बन जाओ दशरथ माझी की तरह, आओ हम ऐसा काम करें। बन जाओ दशरथ माझी की तरह, आओ हम ऐसा काम करें। जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जीना, दुनिया में अपना नाम करें। हौसला इतना बुलंद रखो कि कामयाबी भी झुककर सलाम करे, कि कामयाबी भी झुककर सलाम करे। हेलो दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत मौर्य। आपने दशरथ माझी का नाम तो सुना ही होगा, जिसने पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। जिसने पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया, उसी का नाम दशरथ माझी है। और आप में भी उतना जोश है जो आप पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना सकते हैं, यानी अपने मंजिल को पा सकते हैं। अपने संघर्ष को लगा के अपनी मंजिल को पा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत मौर्य और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनंत ज्ञान की खोज पर। आज हम क्लास 10 के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक लेके आए हैं, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में एकदम 100% काम करेगा और 100% क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है। इससे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर आज तक आपको नहीं समझ में आया होगा, चाहे कई गो टीचर से पूछे होंगे, लेकिन आज आपको ये समझ में आ जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए, क्वेश्चन तो बस ये समझने का बस 5 मिनट लगेगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग माध्य को। माध्य क्या होता है? आप जानते हैं, माध्य यानी कि मीन, यानी कि औसत। माध्य, माध्य को ही औसत कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि 8 और 5 का जब मान लेते हैं हम लोग, क्या निकालते थे? औसत। तब 8 धन 5 एवरेज निकालने के तौर पे, बटे में 2, 8 और 5 13, 13 बटे में 2, 2 छके 12, दशमलव 2 पचे 10, यानी 6.5 आ जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि माध्य क्या है? औसत है। माध्य ही तो औसत है। तो जो माध्य निकालना है मतलब औसत निकालना है। देखिए क्वेश्चन को जो दिया है, 8033174144। इसका हमको निकालना है माध्य, यानी कि औसत माध्य भी बोल सकते हैं इसको हम। चलिए दोस्तों, क्या करेंगे कि माध्य बराबर टोटल संख्याओं का योग, 8 धन 0 धन 3 धन 3 धन 1 धन 7 धन 4 धन 1 धन 4 धन 4, यानी कि टोटल को जोड़ के जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही दोस्तों। रुकिए दोस्तों, जाइएगा नहीं, खेल तो अब शुरू हुआ है। समझ लीजिए, यूपी बोर्ड के एग्जाम में 100% आएगा। तो 8 3 11 3 14, 14 1 15, 15 7 हो जाएगा 22, 22 4 26, 26 1 27, 27 4 हो जाएगा 31, 31 जब 4 जोड़ेंगे तब 35 हो जाएगा। तब 35 बटे में 10, जब इससे भाग करेंगे तो 3.5, ये हो गया हमारा उत्तर। बस इसी तरह से निकालते हैं माध्य, यानी कि औसत माध्य एक ही होता है। ये आपको समझ में आ गया? तो अब चलिए दोस्तों देखते हैं माध्यिका। उससे पहले औसत माध्य में क्या करते हैं कि टोटल नंबर को जोड़ के जितना उसका संख्या होता है उससे भाग कर देते हैं। लो, आंसर आ गया भैया। अब इसको मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं माध्यिका कि माध्यिका क्या होता है। किसी भी संख्या का यदि माध्यिका निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालेंगे माध्यिका? सबसे पहले अब माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करना पड़ेगा, या फिर बड़े से छोटे के क्रम में अरेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब, ये देखिए, पहला टॉपिक कवर, ये दूसरे टॉपिक पे काम कर रहे हैं माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हमको इसको या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको आरोही क्रम में ही लिख लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आरोही क्रम यानी कि 0 सबसे छोटा, फिर 1, फिर एक और 1 है, फिर 3, फिर एक और 3, फिर उसके बाद से 4, फिर एक और 4, फिर 4, 4 4 है, और उसके बाद से क्या है? 7 है ना, 7। उसके बाद से क्या है? 8। अच्छा, गिनते हैं, टोटल है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिल गया।
बिल्कुल। तो अब दोस्तों देखिए माध्यिका कैसे निकालेंगे। देखिए 10 है ना, तो जब सम संख्या होगा, देखिए देखिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, अंतिम में बच जाएगा 2 ना। अगर अंतिम में 1 खाली बच रहा है, अगर मान लेते हैं खाली 3 बचता, तो यह क्या हो जाता, हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि यह माध्यिका उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ 4 भी था ना, इसलिए उत्तर ही नहीं होगा। तब क्या करेंगे, 3 धन 4 लिख के 2 से भाग कर देंगे। 2 संख्या था ना, तो इसलिए 2 से भाग कर देंगे। तो 3 और 4 जोड़ेंगे 7, और 7 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6 दशमलव 2 5 10, यानी कि 3.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो माध्यिका भी समझ में आ ही गया होगा। कुछ करते नहीं है, इसी को क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं, यानी कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो हमने बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया, पहले 0, फिर 1, फिर एक और 1 है, फिर 3। देखिए कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, नंबर छूटा तो आंसर गलत हुआ। 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 4, 3 को 4 था तो 3 को 4 लिख लिए, 1 7 1 8, ये 10 हो गया। और टोटल को इस तरह एक उधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर काटते जाएंगे, और लास्ट में अगर 2 डिजिट बच गया तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। अगर 1 बच जाता है तो वही हमारा क्या होता है, आंसर। जैसे मान लेते हैं कि इस नंबर में अगर ये 4 नहीं होता, काटते काटते गए तो ये 3 खाली बच जाता, तो खाली 3 आंसर हो जाता है। इसे भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती, हाई भाग करने की है, 3 धन 4 जोड़ के भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 3 हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं था, 4 भी था साथ में, था कि नहीं दोस्तों, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों बहुलक, माध्य माध्यिका। अब देखते हैं बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, अच्छे रुकिए इसको मिटा दें। बहुलक तो खुदे बोर्ड पे लिख गया है दोस्तों, रुक जाइए दोस्तों, देख के जाइएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे। हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में उतारबे करेगा, लेकिन जब सामने आ जाए और याद ना आए तब बड़ा पछतावा होगा। इसीलिए देख लीजिए बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो बहुत बार आने वाला हो, जो बहुत बार आए उसे ही बहुलक कहते हैं। बहु माने बहुत, जो बहुत बार आए उसे ही बहुलक कहते हैं। मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया और कहा कि इस क्वेश्चन का बहुलक निकालिए। देखिए दोस्तों, बस ध्यान से समझ जाइए, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इससे क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्लास 10th का जो है, ये क्या बोलते हैं, काका टेनियर है, इससे क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत जोरदार। अगर ये समझ में आ गया तो इससे क्वेश्चन में एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से पूछा है, अभी मैं कराऊंगा, उससे पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। चलिए, तो बहुलक, बहुलक क्या होता है कि किसी भी संख्या में जो बार बार सबसे ज्यादा बार संख्या आया होगा वह बहुलक होता है। तो जरा गौर फरमाइए, 8 तो 1 बार आया, 3 भी 1 बार, 0 भी 1 बार, 3 तो 2 बार आया ना। अच्छा और देख लीजिए, 1 2 बार आया, 1 भी 2 बार आया। अच्छा 7 1 ही बार आया, लेकिन 4 3 बार आया है। तो 4 एक ऐसी संख्या है जो 3 बार आई है, तो जो बहुत बार आया वह बहुलक होता है। यानी कि 4 क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या होगा, बहुलक। बहुलक बहुत ही आसान है, जो बहुत बार आए, यानी कि सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ हो वही संख्या क्या होती है, बहुलक। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग परिसर पर, रेंज पर। परिसर, परिसर यानी कि रेंज। तो क्या होता है कि ऐसे अगर दे दिया तो पूछेगा कि परिसर बताइए। कभी कभी यह होता है कि ऋण दे दिया, धन, ये धन ही रहता है, इसको ऋण कर दिया, ये ऋण कर दिया, ये भी ऋण कर दिया, तब बताना है। तब बड़ा माइनस छोटा, यानी कि बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तब परिसर मालूम चल जाएगा। ये बताइए ऋण 8 0 3 ऋण 3 ऋण 1 7 ऋण 4 और 1 4 4 में से कौन सबसे बड़ा है, तो कहेंगे कि ये धन वाला 4 ही सबसे बड़ा हो, धन वाला 7 सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो ऋण वाला संख्या होता है ना, तो सबसे छोटा ऋण में 1 होगा का, नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या होती है ऋण में वह सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा कौन होगा, 8 होगा, क्योंकि ये ऋण में सबसे बड़ा है, इसीलिए ऋण 8, ये ऋण 8।
आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे ना तो माइनस करेंगे तो माइनस कर देंगे। तो 7 और ऋण कोष्टक के बाहर ऋण कोष्टक के अंदर ऋण, तो ऋण क्या हो जाएगा धन, तो 7 धन 8, 8 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15। यानी इस संख्या का, इस क्वेश्चन का रेंज कितना होगा 15। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने बड़ा में से छोटा को बस घटाना है, आंसर एकदम सामने आ जाना है और नंबर एकदम पा जाना है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए आप लोग का कंटेनियर ले लीजिएगा और उसमें पृष्ठ संख्या 109 पे जाइएगा, उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं सन के सहित। देखिए ये 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2012 में क्वेश्चन एक पूछा है जिसको मैं आप लोग को बताऊंगा। ये सारे सन वाले क्वेश्चन है, सारे बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं सारे, और इन्हीं में से कोई ना कोई ये क्वेश्चन आएगा और आपका नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। तो तैयारी करते रहिए। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं कि प्रथम अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा, इधर आप उसको देख सकते हैं और वहां पे ऑप्शन भी आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के मान, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के मान, यानी कि 5 अभाज्य। अच्छा अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से न कटे, स्वयं और एक के सिवा और किसी से न कटे। यानी कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य होगी, प्रथम अभाज्य का है ना, यानी कि शुरू का अभाज्य। तो एक अभाज्य है क्या, नहीं, क्योंकि एक जो है स्वयं से तो कटता ही कटता है और एक से कटता है। लेकिन अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि वह संख्या जो स्वयं और एक से कटे, स्वयं और एक से कटे। तो ये एक जो है स्वयं से भी कटता है और एक से भी कटता है, क्योंकि एक स्वयं है इसीलिए इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि हर हालत में एक से कटता है। स्वयं से काटो तो वो एक से काट रहे हैं और एक से काटो तो वो एक से काट रहे हैं, यानी ये केवल एक ही संख्या से कटता है, इसलिए यह अभाज्य नहीं होता है। अभाज्य संख्या 2 होती है क्योंकि यह स्वयं से भी कटती है और एक से भी कटती है, 2 से भी कटता है और एक से भी कटता है। फिर क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 4 होगा का, नहीं दोस्तों, क्योंकि 4 तो भाज्य संख्या हो जाएगी ना, वो 2 से कट जाएगा, तब कैसे कटेगा। तो अब क्या होगा 5 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा क्या, नहीं दोस्तों, क्योंकि वो भाज्य संख्या हो जाएगी। 7 होगा और उसके बाद से क्या होगा 8 होगा क्या, नहीं, 9 होगा क्या, नहीं, 10 होगा क्या, नहीं, 11 होगा। ये हो गया प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, जिसके बारे में आप जानेंगे कि इसका माध्य कैसा निकालते हैं। देखिए ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, यदि आपको अभाज्य संख्याएं के थोड़ा मोड़ा नॉलेज होगा तो ये क्वेश्चन करने में कोनो दिक्कत नहीं होगा। अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो स्वयं से कटे और एक से कटे, इसके सिवा और किसी और से न कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, 2 होगा क्योंकि स्वयं से कट रहा है और एक से भी कट रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको हल कर देते हैं। देखिए हमने कहा कि माध्य निकालने का तरीका क्या है, माध्य बराबर सबका जोड़ बटे में उनकी संख्या, तो 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11, इतना हो गया। अब बटे में इसकी टोटल संख्या, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे और हमारा आंसर सामने आ जाएगा। तो बराबर 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 और 17 जब 11 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। 28 हो गया तो 28 बटे में क्या हो जाएगा 5, 28 बटे में क्या हो जाएगा 5, और जब भाग करेंगे तो 5 बचे 25 और 3 बच जाएगा ना, तो दशमलव जब लगाएंगे तो वह 30 हो जाएगा। तो 5 6 के 30, यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना आया, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य 5.6 आया। ये हमारा क्या हो गया उत्तर, यानी आंसर। ये क्वेश्चन पूछा है आप लोग के सामने स्क्रीन पे जो फ्लो हो रहा है उसे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ये 2013 14 17 20 में लगातार पूछा है। कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और ऑप्शन भी कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा।
अरे दोस्तों, प्राकृतिक संख्या तो आप जानते ही होंगे। अरे ये तना बेवकूफ नहीं होंगे कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या न जाने। अगर नहीं जानते हैं तो कौनो बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक जो गिनती होता है ना, वह तो 1 से 9 तक का प्राकृतिक संख्या होता है दोस्तों। वह तो होता है 1 से 9 तक का गिनती को प्राकृतिक संख्या 9 तक कहते हैं। यानी कि जो भी गिनती है ना, वो सब प्राकृतिक संख्या है। लेकिन कहा है कि 1 से 9 तक लिखना है, तो 1 से 9 तक लिख लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, निकालना है इसका माध्य, तो फार्मूला जानते ही है कि माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, कि टोटल का जोड़ और बटे में उसकी संख्या। तो लिखेंगे कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 और टोटल इसकी संख्या कितनी थी? 9 संख्या है ना, तो 9। अब देखिए टोटल जोड़ देखा, 1 2 3 3 6 4 10 और 10 और 5 15 और 15 और 6 21 21 7 28 28 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। और 36 में जब 9 जोड़ देंगे दोस्तों तब 45 हो जाएगा। तब 45 बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ 9, तो 9 बचे 45। यानी कि क्या हो गया माध्य इसका? 45। यानी कि इस संख्या का 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना हुआ? अब देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कौन से सन में? 2015 में पूछा था दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लो हो रहा होगा, आप उसको देख पा रहे होंगे कि 1 से 9 कितना तक था? एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन था कि 1 से 9 क्या गया? 1 से 10 तक की प्राकृतिक धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य, यानी 1 से 10 तक की सभी धनात्मक विषम संख्याओं का मान, यानी 1 से 10 तक की सभी धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। देखिए दोस्तों, देखिए 1 से 10 तक का प्राकृतिक विषम धनात्मक संख्या क्या है? विषम संख्या तो जानते होंगे, यानी 1 से 10 तक का सभी विषम संख्या। तो सम संख्या, अब विषम संख्या जान लीजिए, सम संख्या वो होता है कि जिसको 2 से भाग करने पर पूरा भाग कट जाए, यानी कि शेष 9 बचे। यहाँ लिखेंगे शेष 9 बचे। जैसे कि 4 है, जो 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना के 4 एक कट गया। जैसे कि 12 है, 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्के 12 कट गया, शेष नहीं बचा। तो यह सम संख्या हुआ। लेकिन मैं कहूंगा कि सवाल में तो भी सम संख्या का बात किया है, तो सर जी सम संख्या काहे बता रहे हैं? हमने कहा कि दिमाग में रहेगा तो अच्छी बात है। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है, यानी कि जो 2 से भाग करने पर पूरा रूप से न कटे, शेष बच जाए, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा 7, तो 2 से भाग करिए, 2 3 6, एक शेष बच जाए तो विषम संख्या। मैंने कहा कि 9, 2 से भाग करेंगे, 2 चौको 8, एक शेष बच जाएगा तो विषम संख्या। तो दोस्तों ये है विषम संख्या कि जिसको 2 से भाग करेंगे और वह पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो विषम संख्या 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा। अच्छा, 2 विषम संख्या है क्या? नहीं, 2 तो खुद सम संख्या है क्योंकि वह 2 से कट जाएगा। 3 विषम संख्या है। 4 विषम संख्या है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो 2 से कट जाएगा। 5 विषम संख्या है। 6 विषम संख्या है क्या? क्योंकि नहीं, 6 विषम संख्या नहीं है, वह 2 से कट जाएगा। 7 विषम संख्या है क्या? हाँ। 8 विषम संख्या है क्या? हाँ, नहीं सॉरी, 8 विषम संख्या नहीं है क्योंकि वो 2 से कट जाएगा। और 9 विषम संख्या है का? हाँ। और 10 विषम संख्या है का? नहीं, वो सम संख्या है, इसलिए 10 को नहीं लिखेंगे। और 1 से 10 तक का सभी विषम संख्या लिखने के लिए कहा था, तो 1 से 9 तक हो गया। 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये विषम संख्या नहीं है। अब देखिए इसका माध्य कैसे निकालेंगे दोस्तों। एग्जाम में आया है, हो सकता है कि इस बार 2021 में आ जाए और आपकी किस्मत बन जाए। तो देख लीजिए, सीरियस होकर देखिएगा दोस्तों।
क्या करेंगे कि टोटल को जोड़ देंगे तो 1 धन 3 1 धन 3 आ धन 5 आ धन 7 आ धन 9 अब बटे में टोटल का जोड़ तो 3 1 4 आ 5 4 9 आ 7 16 आ सॉरी यहाँ भी जोड़ लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है 3 आ 2 5, टोटल संख्या कितनी हो गई 5। तो अब क्या करेंगे 3 1 4 आ 5 4 9 आ 7 16 आ 16 आ 9 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 बटे में कितना हो जाएगा 5, और जब भाग करेंगे तो 5 5 25 5 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका माध्य कितना आ जाएगा 5। तो दोस्तों और भी सारे क्वेश्चन इसमें है, मैं और सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में कमेंट करना होगा पार्ट 2। जैसे ही आप वीडियो में कमेंट करेंगे पार्ट 2 तो इसके आगे के क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। जो बड़े बड़े सांख्यिकी के क्वेश्चन होते हैं माध्यिका माध्य बहुलक और बड़े बड़े जो होते हैं उनको मैं कराऊंगा 4 4 5 5 नंबर वाले। तो कमेंट में जरूर करिएगा पार्ट 2। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।